हाय गाइस, क्या हाल चाल। तो अभी आईपीएस पीओ प्री का मेरा सेकंड शिफ्ट में पेपर था और उसका ही मैं आप लोगों को अपना जो पेपर का मेरा जो रिव्यू है वो देने वाला हूँ। मेरा क्या अटेम्प्ट रहा है वो, और उसके अकॉर्डिंग जो सेकंड शिफ्ट में पेपर था ना, तो उसका जो भी लेवल था, मतलब किस लेवल का पेपर वगैरह देखने को मिला, क्वेश्चन वगैरह देखने को मिला, कितना इसमें एक डिसेंट या गुड अटेम्प्ट बन सकता था, उसके अकॉर्डिंग हम लोग यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो ये बहुत ही मतलब क्विक वीडियो रहेगा, बहुत ही क्विक रिव्यू रहेगा। तो यहाँ पर अगर मैं सबसे पहले अगर इंग्लिश का बात करूँ तो इंग्लिश कहीं ना कहीं मॉडरेट साइड पे था। तो उसके क्वेश्चंस कहीं ना कहीं ट्रिकी थे। जो पैरा जंबल था ना, वो थोड़ा सा डुएबल लग रहा होगा, आप में से बहुत सारे लोगों को वो डुएबल लग रहा होगा, बट कहीं ना कहीं वो ट्रिकी था। जिसका भी अगर अंडरस्टैंडिंग अच्छा है या जिसने सही तरीके से इंग्लिश को मतलब इंग्लिश का जिसका रीडिंग स्किल अच्छा है, रीडिंग अंडरस्टैंडिंग अच्छा है, रीडिंग पावर अच्छा है, कॉम्प्रहेंशन स्किल अच्छा है, तो वो उसे मतलब सॉल्व कर लिया होगा। लेकिन कुछ लोग उसमें फंस भी गए होंगे। ठीक है, अब जरूरी नहीं है कि हर लोग जो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं उनका सही होता है ना। क्वेश्चन तो सॉल्व कर लेते हैं, लेकिन क्वेश्चन कितना सही हो रहा है, ठीक है, ये मतलब एक अलग मैटर होता है। ठीक है ना, हर क्वेश्चन को करना, हर क्वेश्चन करने के बाद वो सही हो जाना, ये बिल्कुल मतलब डिफरेंट थिंग है। अब उसके अलावा अगर मान लेते हैं कि इंग्लिश में आरसी की बात की जाए तो आरसी कहीं ना कहीं थोड़ा सा लेंथी था, है। और वहाँ पर जरूरी नहीं है कि आपका मतलब सारा क्वेश्चन आप लोग कर ही दें, आप लोगों को सिलेक्टिव यहाँ पर करना था। वहाँ पर आप लोगों को फिर फिलर्स के क्वेश्चन देखने को मिले थे, आई थिंक 5 से 6 7। और एक्चुअली मुझे अभी उतना याद नहीं है, बिकॉज कहीं ना कहीं पेपर जब लेंथी होता है ना, तो प्रॉपर ऑर्डर में इतना ज़्यादा मतलब चीज़ों को याद रखना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। और उसके बाद अगर हम लोग बात किया जाए तो वहाँ पर आप लोगों का जो पैराजंबल हो गया, आरसी हो गया, आरसी का आई थिंक 10 या 9 क्वेश्चन देखने को मिला था। और उसके अलावा आपका जो फिलर हो गया, फिलर का क्वेश्चन देखने को मिला था 5 से 6। और उसके अलावा फिर आपके जो एरर बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं ना, उसका आप लोगों को मतलब गिवन था। ठीक है, और वो सेंटेंस वाला था कि ABC करके सेंटेंस है, उसमें से आप लोगों को बताना था कि कौन सा पार्ट जो है वो एरर फ्री है। और उसके अलावा फिर आपका वहाँ पर एक जो होता है ना कि वर्ड रीअरेंजमेंट, कि मतलब कि वर्ड्स वगैरह गिवन है तो कौन सा सही ऑर्डर में होगा। जैसे कि एक जगह बी गिवन है लेकिन वहाँ पर आना चाहिए ए को, तो उसे मतलब जो अरेंजमेंट वाला होता है, ठीक है, या तो जिसे आप लोग बोलते हैं वर्ड स्वैप, ठीक है, वही था। अब उसके अलावा अगर हम लोग मैथ्स का बात किया जाए, अच्छा इंग्लिश में मेरा जो अटेम्प्ट रहा है वो मैंने इंग्लिश में 22 किया है। मैंने बहुत ही मतलब एक्यूरेसी को ध्यान में रखते हुए क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया है। और उसके बाद जो बात अगर किया जाए मैथ्स का, तो मैथ्स का जो पेपर था वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा लेंथी था, कैलकुलेटिव था। उसके क्वाड्रेटिक वगैरह कहीं ना कहीं डुएबल थे, लेकिन जो अप्रॉक्स था ना उसमें 2-3 क्वेश्चन उसके थोड़े से ट्रिकी थे, थोड़े से कैलकुलेटिव थे। जिसका प्रैक्टिस अच्छा है, जिसने मतलब बहुत ही अच्छा स्पीड मैथ्स का प्रैक्टिस वगैरह कर रखा है, उसके लिए मतलब वो डुएबल होंगे। लेकिन कुछ लोग उसमें भी फंस गए होंगे, बिकॉज कहीं ना कहीं होता क्या है ना कि एक तो आप लोगों का जो एग्जाम के टाइम पे जो सेंटर पे जो आपका सिस्टम गिवन होता है वो थोड़ा सा स्लो वर्क करता है। दूसरी बात, आधा जो आप लोगों का आंसर वगैरह होता है वो तो हाइड हो जाता है ना, क्योंकि वो बड़ा फॉन्ट वहाँ पर दिखाया जाता है, बड़ा टेक्स्ट दिखाया जाता है। तो उसके बाद आप लोगों को थोड़ा सा स्लाइड वगैरह करना पड़ता है ना, स्क्रॉल वगैरह करना पड़ता है। तो इस बात से भी आप लोगों का जो है वो थोड़ा कम अटेम्प्ट हो पाता है, बिकॉज टाइम कंज्यूमिंग होता है वो। और उसके अलावा अगर वहाँ पे बात किया जाए मैथ्स में, तो आप लोगों का आई थिंक 6 आप लोगों का अप्रॉक्सीमेशन देखने को मिला था, और 5 क्वेश्चन आप लोगों का क्वाड्रेटिक का देखने को मिला था। और उसके अलावा आप लोगों को वहाँ पर 2 DI देखने को मिला था, जिसमें एक जो DI था ना वो तो बिल्कुल छूने वाला नहीं था, मेरे के अकॉर्डिंग छूने वाला नहीं था, जो आपका टेबल बेस्ड DI था। और उसके अलावा वहाँ पर और टेबल बेस्ड जो DI था ना वो थोड़ा सा मतलब उसमें डेटा वगैरह ज़्यादा आप लोगों को एक्सट्रैक्ट करना पड़ता, निकालना पड़ता, इंटरप्रीट करना पड़ता। और उसके अलावा उसके जो क्वेश्चंस भी थे वो थोड़े से ज़्यादा मतलब लेंदी एंड कैलकुलेटिव थे। और एक और जो आपका DI था वो आपका पाई चार्ट था, वो कहीं ना कहीं डुएबल था। उसमें अगर मान लीजिए आप लोग जो एक लेंदी क्वेश्चन था अगर उसे छोड़ भी देते हैं ना, तो भी आप लोग उसका 4 क्वेश्चन को ईजिली 3 से साढ़े 3 मिनट में मतलब ईजिली कर लेते, बिकॉज बहुत ज़्यादा मतलब ईजी वो था, है ना। और एक्चुअली वो डिपार्टमेंट वाला था कि 5 डिपार्टमेंट है, PQRST, और उसमें मतलब कुछ बंदे लोग हैं जो काम करते हैं, इसके अकॉर्डिंग वो गिवन था। और उसके अलावा वहाँ पर आई थिंक आपका जो 12 से 13 अर्थमेटिक के क्वेश्चन देखने को मिले हैं, जिसमें कुछ क्वेश्चंस अगर आप लोगों का कॉन्सेप्ट वगैरह क्लियर है कुछ टॉपिक्स का, तो वो मतलब ईजिली बन जाते। बट जिन्होंने नहीं भी बनाया है ना, तो खैर कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप लोगों ने मैथ्स में 18+ भी अगर अच्छे से कर लिया है ना, या 20 कर लिया है, तो ये बहुत ही अच्छा आप लोगों का अटेम्प्ट है, बिकॉज पेपर कहीं ना कहीं थोड़ा सा मॉडरेट साइड पे था। और ज़रूरी नहीं है कि हर लोग यहाँ पर अच्छा स्कोर कर ही ले या अच्छा अटेम्प्ट कर ले। और मेरा जो मैथ्स में अटेम्प्ट रहा है वो मैंने मैथ्स में 20 ही किया है, बिकॉज मेरा एक्चुअली आप लोगों को पता होगा कि मैं मैथ्स में थोड़ा सा एवरेज हूँ, तो बहुत ही मतलब सिलेक्टिवली मैंने किया है क्वेश्चन को। और जहाँ पर मतलब मैं सही से कर पाया हूँ ना, मैंने मतलब उस क्वेश्चन को ही अटेम्प्ट किया था। और उसके अलावा जहाँ पर हम मतलब फंस सकते थे वहाँ पर मतलब मैंने भाई टाइम ही नहीं दिया है, ठीक है। मैंने वो पाई चार्ट वाला किया है, उसके अलावा जो क्वाड्रेटिक एंड अप्रॉक्सीमेशन हो गया, मैंने सारा क्वेश्चंस किया है। और उसके अलावा कुछ क्वेश्चंस मैंने जो है अर्थमेटिक का किया है, ठीक है। अब उसके अलावा अगर बात किया जाए आपका रीजनिंग का, तो रीजनिंग कहीं ना कहीं थोड़ा सा मॉडरेट था, ज़्यादा उसे डिफिकल्ट तो नहीं कहेंगे, मॉडरेट था, जिसमें आई थिंक आपका 4 से 5 पजल देखने को मिला था। और आपका 10 से 12 नंबर जो था ना, उसका आप लोगों का जो मिसलेनियस क्वेश्चन हो गए, जैसे कि जिसमें आपका 3 क्वेश्चन सिलॉक्स का था, और आई थिंक 3 से 4 3 क्वेश्चन आपका इनइक्वालिटी का था, 3 क्वेश्चन आपका डायरेक्शन का था, 3 क्वेश्चन आपका ब्लड रिलेशन का था, और 2 से 3 आपका जो 1 लाइनर वाले जो मिसलेनियस होते हैं ना, जो जिसमें आप लोगों का एक हो गया कि अल्फ़ाबेट के अकॉर्डिंग आप लोगों का कौन सा है जो आएगा, या एक था कि कुछ नंबर्स वगैरह गिवन है, उसके अकॉर्डिंग आप लोगों को जो कुछ अरेंजमेंट करना होता है, ठीक है।
तो वो आप लोगों का था। और उसके अलावा जो पजल का बात किया जाए तो मुझे जहाँ तक आई थिंक मुझे 3 पजल एक्चुअली अच्छे से याद है, जिसमें आपका एक मंथ बेस्ड पजल था, 2 आपका मंथ बेस्ड पजल था, ठीक है। तो एक तो एक्चुअली मैंने नहीं किया, मैंने वो वाला किया है जिसमें आप लोगों का जनवरी, सितंबर और दिसंबर मंथ वाला था, जिसमें आप लोगों का 2 डेट गिवन था, 5 तारीख, मतलब कि 5 और 18, ठीक है। और उसके अलावा वो मतलब वहाँ पर कुछ पर्सन्स थे जो टोटल आई थिंक 3 हो गया 2 हो गया, जो 6 पर्सन्स हो गए ना, उन लोगों को कुछ फ्रूट्स पसंद थे और उसके अलावा वो उन लोगों को कुछ सेमिनार वगैरह अटेंड करना था। तो उसके अकॉर्डिंग ही मैंने उस पजल को क्या है, वो पजल एक्चुअली सच में बताऊँ ना तो वेरिएबल बेस्ड था, बट बहुत ज़्यादा डुएबल, बहुत ज़्यादा ईजी था। उसे बस आप लोगों को पढ़ना था और उसके अकॉर्डिंग ही आप लोगों को सेट कर देना था। वहाँ पर आप लोगों को कोई एक्स्ट्रा पॉइंट वगैरह भी लिखने का, नोट करने का जरूरत नहीं था। तो उस पजल को जिसने भी किया होगा आई थिंक 3 मिनट में उसने सारा का सारा मतलब उस पजल का विद क्वेश्चंस, या तो सारे 3 मिनट में विद क्वेश्चंस उसने कर लिया होगा। और उसके अलावा एक और जो पजल था वो आपका नॉर्थ एंड साउथ फेसिंग थे, 7 मेंबर्स एक लीनियर रो पे बैठे हुए, वो पजल था। वो तो मतलब सिंगल वेरिएबल था, बहुत ही ईजी, बहुत ही डुएबल था। उसे भी अगर जिन लोगों का प्रैक्टिस अच्छा है उसने कर लिया होगा। और उसके अलावा एक और जो आपका पजल हो गया वो आपका था 9 मेंबर्स थे, वो लोग आई थिंक कुछ डिफरेंट आइटम्स वगैरह परचेज करते हैं, शॉपिंग बेस्ड था। तो जिसे हम लोग कहते हैं ना कि कुछ कैटेगरी बेस्ड पजल, या तो आप लोगों का वर्टिकल अरेंजमेंट होता है कुछ, तो वही था, ठीक है। तो इसी तरीके से मतलब आपका रीजनिंग का भी जो पेपर था, और रीजनिंग में जो मेरा अटेम्प्ट रहा है वो मैंने रीजनिंग में भी मेरा जो है वो अटेम्प्ट मैंने 22 किया है, बिकॉज मैंने सिलेक्टिव भी किया है, मैंने सब क्वेश्चन को किया नहीं, बिकॉज अगर फंस जाता तो बेकार का भाई एक्चुअली होता कि मेरा अटेम्प्ट वगैरह गड़बड़ हो सकता था या बर्बाद हो सकता था पेपर, है ना। तो बहुत ही मैंने कम किया है। जो मेरा टोटल जो ओवरऑल जो मेरा अटेम्प्ट रहा है वो 64 मैंने किया है। और उसके बाद जो अगर ये बात किया जाए कि ओवरऑल अटेम्प्ट कितना मतलब अगर आप लोगों ने किया है या कितना रहता, तो आप लोगों को मेंस के लिए तैयारी करना चाहिए। तो अगर आप लोगों ने 55 प्लस विथ एक्यूरेसी किया है तो आप लोगों को मेंस के लिए तैयारी करना चाहिए। और मैं सच बताता हूँ कहीं ना कहीं इस बार जो है कट ऑफ थोड़ा सा नीचे ही रहेगा, लोअर साइड पे रहेगा, बिकॉज जो पेपर है ना वो थोड़ा सा मॉडरेट साइड पे था, या मॉडरेट टू डिफिकल्ट कर सकते हैं, बिकॉज जरूरी नहीं है कि हर बंदा 60 क्रॉस कर लेगा, है ना। बहुत सारे इसमें 50 प्लस किए होंगे, बहुत सारे 52 किए होंगे, एंड इवन बहुत सारे लोग इसमें 50 के बिलो भी मतलब रह गए होंगे, अटेम्प्ट उनका रह गया होगा, ठीक है। तो हर किसी के साथ पॉसिबल नहीं होता है ना। और जितना भी आप लोगों का जो एक एवरेज अटेम्प्ट जैसा देखने को मिलेगा हर एक शिफ्ट के अकॉर्डिंग, उसके अकॉर्डिंग ही आपका पेपर को बैलेंस किया जाएगा, और फिर उसके बाद आप लोगों का जो रॉ स्कोर बनेगा उसके बाद आप लोगों को नॉर्मलाइजेशन देखने को मिलेगा, ठीक है। तो आप लोगों का आई थिंक कट ऑफ की अगर बात किया जाए तो कम से कम आप लोगों का कट ऑफ जो है वो 55 की रेंज में ही रहना चाहिए, मतलब बिलो 55 भी जा सकता है, या हो सकता है कि 50 चला जाए, 50 से भी नीचे चला जाए, है ना। एग्जैक्ट तो कहना मुश्किल है, बट यही मतलब जहाँ तक मुझे एक्सपीरियंस है उसके अकॉर्डिंग मैं ये बता रहा हूँ, ठीक है ना। तो चलिए मिलेंगे हम लोग अगली वीडियो में। अगर आप लोगों ने 55 प्लस एक्यूरेसी के साथ किया है तो आप लोगों को मेंस का तैयारी बिल्कुल करना चाहिए। और जिनका एग्जाम अच्छा नहीं गया है तो कोई बात नहीं, अभी आपके पास SBI क्लर्क एंड SBI PO है, आप लोग उसके लिए प्रैक्टिस करते रहें, है ना। और मेंस के साथ मतलब आप लोग प्लीज़ तैयारी करें क्लर्क के पेपर का या PO का जो प्री पेपर है उसका, बिकॉज अगर आप लोग मेंस के लिए सोचेंगे कि हाँ पहले प्री देंगे उसके बाद आप लोग मेंस की तैयारी करेंगे, तो आप लोग ये अपने साथ खिलवाड़ करेंगे, आप लोग अपने फॉर्म पे कुल्हाड़ी मार देंगे, है ना। आप लोगों को मतलब एक स्मार्ट वर्क करना चाहिए, है ना, पहले से आप लोगों को प्रिपेयर रहना चाहिए। तो चलिए मिलेंगे हम लोग अगली वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, थैंक यू।